हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए ये वाला जो प्रिंट आउट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंप्लीट एमसीक्यू, ये हम आपको दिए थे, तो जितना बन गया था उतना तो ठीक है, जिसका नहीं बना उसके लिए देखिए हम इसको सॉल्व करवा दे रहे हैं। आप लोग इस प्रिंट आउट को खोलिए और इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, जगह जो छोड़ा हुआ उसमें लिख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सुनिए। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर आप लोग को पढ़ाए थे, जो प्लेन मिरर होता है इसका मैग्निफिकेशन आपका +1 होता है। ये प्लस साइन क्या दिखाता है? ये प्लस साइन दिखाता है कि जो इमेज बनेगा वो इमेज आपका वर्चुअल बनेगा और साथ में कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और ये 1 क्या दिखाता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो 1 का सही आंसर क्या होगा, ऐसा लिख दीजिएगा D नंबर और यहाँ पर क्या है +1। क्लियर है पूरा? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज, कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। तो आप लोग को रूल्स पढ़ाए थे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज पढ़ाए थे कनकेव मिरर का, याद होगा। कनकेव मिरर में 6 केस था जी, कितना केस था, 6 केस। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 और लास्ट में केस 6। और ये भी आपको याद होगा कि केस 1 से केस 5 तक जो नेचर ऑफ इमेज था ये कैसा था, ये था रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन जो छठा केस था इसमें जो नेचर ऑफ इमेज था ये था आपका वर्चुअल एंड क्या, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऑल टुगेदर अगर हम लोग बात करेंगे कि जो कनकेव मिरर है वो कैसा इमेज बनाता है, ना रियल बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा और इरेक्ट भी बनाएगा। मतलब रियल इन्वर्टेड भी बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट भी बनेगा। अब बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाएगा, ऑलवेज रियल, ऑलवेज वर्चुअल, मे बी रियल और वर्चुअल, या नॉन ऑफ दिस। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा सी और यहाँ लिख दीजिएगा क्या, मे बी रियल और वर्चुअल। क्लियर है पूरा? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा, सुनिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो आप लोग को पढ़ाए थे हम, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर में 2 केस है, कितना केस है, 2 केस। इन दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए उसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा छोटा बनेगा। मतलब हाइट ऑफ द इमेज छोटा रहेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अगर नीचे वाला बड़ा रहेगा ऊपर वाला छोटा रहेगा तो ये जो पूरा क्वांटिटी है वो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा, क्योंकि इमेज हमेशा छोटा होगा ऑब्जेक्ट के तुलना में। कौन सा मिरर के द्वारा बनने वाला, आंसर है कन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो इसका मतलब जो कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन होगा ये ऑलवेज क्या आएगा, <1 आएगा। तो टिक कीजिए ऑप्शन नंबर बी को <1। क्लियर है? अगला देखिए, लाइट ट्रेवल्स इन, लाइट जो है वो किस में ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में, कर्व लाइन में, किसी भी डायरेक्शन में, कि ऑल ऑफ दिस। आंसर है आपका हमेशा लाइट जो ट्रेवल करता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमेशा होगा, कभी कभी होगा, स्पेशल कंडीशन में होगा कि कभी नहीं होगा। आंसर है हमेशा होगा। आप लोग को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, बराबर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ एफ इज 7 सेंटीमीटर, एफ का मतलब है फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर, आपको निकालना है उसका क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो कर दीजिए 2 × 7 सेंटीमीटर विच विल गिव कितना, 14 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा, टिक कीजिए ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर है? R बराबर 2 × F, R का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और F का मतलब क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को जब डबल करते हैं तो क्या निकलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलता है। अगला 7 नंबर, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, क्या छोटा बनेगा, नहीं बनेगा। क्या रियल बनेगा, नहीं बनेगा। अपसाइड डाउन, इसका मतलब क्या माथा तो पैर के जगह और पेट तो माथा का जगह दिखेगा, आंसर है बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइज बनेगा। पढ़ाए थे ना, देखिए कॉपी में लिखा होगा आपका। तो क्या होगा, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल। कैसा इमेज बनेगा जी, वर्चुअल इमेज बनेगा। अगला देखिए, कन्वर्जिंग मिरर कौन है। कन्वर्जिंग मिरर उसको बोलेंगे जो रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करता है और वो आपका होता है क्या, कनकेव मिरर। ये जब लाइट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेगा। ये भी जो आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसको भी क्या करेगा, एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेगा। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द मिरर।
तो कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर हुआ? कन्वर्जिंग मिरर हुआ आपका कनकेव मिरर, याद रहेगा। अच्छा, अगर आपको डाइवर्जिंग मिरर पूछता, आगे क्वेश्चन भी होगा, तो डाइवर्जिंग मिरर क्या होता? कन्वेक्स मिरर होता। लाइट वेव किसका एग्जांपल है? याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसके बारे में आप लोग को 11th क्लास में केमिस्ट्री में और 12th क्लास का फिजिक्स में डिटेल में पढ़ना है। लाइट वेव किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? सिंपल भाषा में ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शॉर्ट में इसको बोलते हैं EMW। याद रहेगा, इसके बारे में 11th-12th क्लास में पढ़ना है। अभी याद रखिए केवल लाइट वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 10 नंबर 11 नंबर देखिए क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। याद रखिएगा, अगर आपका सरफेस प्लेन है, अगर आपका सरफेस प्लेन है, प्लेन मिरर में है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बहुत दूर होगा। बहुत दूर को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। याद रखिएगा, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी होता है और प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होगा, क्योंकि प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ भी क्या होगा? प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी ही होगा। सही आंसर क्या होगा? ए नंबर इन्फिनिटी। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी और प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है ये होता है आपका +1। क्लियर है पूरा? तो 10 नंबर का टिक कीजिए सी नंबर और 11 नंबर का टिक कीजिए क्या? ए नंबर। अब देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया है, आई का वैल्यू कितना दिया है? 50 डिग्री और आपको आर का पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं कि जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना डिग्री का होगा? आंसर है 50 डिग्री का ही होगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके ऊपर अप्लाइड हो रहा है? तो कनकेव मिरर के ऊपर सिर्फ, कि कन्वेक्स मिरर के ऊपर, कि प्लेन मिरर के ऊपर, कि सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर? आंसर है सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। ऑल द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर अप्लाई होता है। अगला, वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम किसमें होगा? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट उसमें मैक्सिमम होता है जो रेयर मीडियम होता है। अगर इसमें आप सब में चुनिएगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम किसमें होगा? तो सबसे मैक्सिमम होगा आपका वैक्यूम में। अगर वैक्यूम ऑप्शन में नहीं रहता तब किसको टिक करते? आंसर है आपका एयर को टिक करते, लेकिन अभी वैक्यूम भी है तो वैक्यूम में होगा। और मालूम है आप लोग को कि वैक्यूम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम वेलोसिटी है किसका? लाइट का। कहां होता है? आंसर है वैक्यूम में होता है। इसको भी नोट करके लिख के रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, इसको ना हम सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, इसको उसमें ले जाते हैं लिखने का जहां पर है, इसमें देखिए बोर्ड में। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनिए। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। आपका कोई प्लेन मिरर है, मान लीजिए कोई आपका प्लेन मिरर है, इसमें कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मिरर सरफेस के साथ 90 डिग्री में आके कोई रे ऑफ लाइट जो है इसके ऊपर क्या कर रहा है? इंसिडेंट कर रहा है, ऐसा करके गिर रहा है, ऐसा। ये जो मिरर सरफेस के साथ एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है? 90 डिग्री। आपको पूछा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये रे सीधा आएगा, टकरा के उसी में लौट के चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, ये खुद नॉर्मल है और ये खुद आपका रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे जा रहा है, नॉर्मल भी ऐसे जा रहा है, उसके बीच का जो एंगल तो होगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो इस केस में जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, चाहे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जो भी पूछेगा, दोनों ही क्या होगा? 0। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई भी 0 डिग्री होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? आर भी 0 डिग्री होगा। क्योंकि कोई भी एंगल हम लोग नापते कहां से हैं? नॉर्मल से। कि जैसे मान लीजिए अगर ये आपका प्लेन मिरर रहता और अगर लाइट आपका ऐसे करके आता और ऐसे करके लौट के चला जाता, यहां पर डालते हैं नॉर्मल, तो ये वाला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये वाला होता है क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। लेकिन अगर हम रे ऑफ लाइट को थोड़ा सामने से डाल रहे हैं ऐसा करके, तो यहां देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? आंसर है छोटा हो जाएगा। आई भी छोटा, आर भी छोटा। तो जब ऐसे छोटा 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 करते करते एकदम हम लोग वर्टिकली डालेंगे, मिरर सरफेस के ऊपर 90 डिग्री में डालेंगे, तो क्या होगा?
आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही लाइन होगा, तो उस केस में आपका आई का वैल्यू भी 0 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर का वैल्यू भी कितना होगा 0 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, और सब लिखते भी रहे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए हम उधर ले जा रहे हैं और फिर इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। सुनिए, क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर है इस टाइप से, और ये आपका मान लीजिए इंसिडेंट रे है। अच्छा, क्या बोल रहा है उसके बीच में कितना एंगल है, प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है ये एंगल आपका 30 डिग्री है जी। कितना डिग्री दिया है, ध्यान से डायग्राम बनाइएगा। ये आपका इंसिडेंट रे है पिंक वाला और ये आपका प्लेन मिरर है, इसके बीच का एंगल लिखा है 30 डिग्री। आगे पूछा है क्या, आगे पूछा है आपसे क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, टोटल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है, अब इसके ऊपर डालना पड़ेगा नॉर्मल। क्या डालना पड़ेगा, नॉर्मल डाल दीजिए इसके ऊपर नॉर्मल ऐसा करके। अब बोलिए, अगर ये एंगल 30, नॉर्मल का मतलब पूरा एंगल 90, तो ये छोटा सा एंगल क्या हो जाएगा, ये होगा 90 माइनस 30, कितना हो जाएगा 90 माइनस 30। अच्छा, 90 माइनस 30 जब करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, दिस इज योर 60 डिग्री। और यही जो 60 है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और आप लोग पढ़े हैं कि जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही बड़ा क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये वाला जो एंगल बनेगा नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60। क्योंकि आई का वैल्यू 60 तो आर का वैल्यू भी 60, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रहेगा। क्वेश्चन का डिमांड देखिए क्या है, टोटल एंगल निकालने बोला है जी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का। तो कौन सा वो टोटल एंगल है, ध्यान दीजिए, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जो टोटल एंगल होगा इस पिंक लाइन से उस पिंक लाइन के बीच का, इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का कितना होगा, इधर 60 उधर भी 60, तो 60 को 60 में ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। मतलब जो टोटल एंगल आपका बनेगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में वो कितना बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 120। कितना बनेगा 120 डिग्री। बोलिए, क्लियर है, बनाते भी चलिएगा, केवल ऑप्शन टिक मत कर दीजिएगा, यहां लिख भी लीजिएगा। अगला देखिए, ये सब क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछने का रहेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है। देखिए, ये क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सुनिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक क्लॉक शोज ए टाइम ऑफ 2:35। एक घड़ी है जी, इस टाइप से घड़ी है, ठीक। इस घड़ी में मालूम है आपको 12 होता है, दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 9, ये 10, 11 और ये हो जाएगा कितना 1, 2, ये हो जाएगा 4, 5, ये हो जाएगा 7, 8, इस टाइप से। 2:35, मतलब इसका सुई तो कैसा होगा, तो 2:35, तो लगभग आपका जो घंटा का सुई होगा आवर का, वो लगभग आपका इस टाइप से रहेगा, और जो मिनट्स का सुई होगा मिनट का 35 मिनट, मतलब लगभग इस टाइप से, पतला सा होता है मिनट का सुई, ऐसा रहेगा। अच्छा, यहाँ पर डालना है प्लेन मिरर, यहाँ पर डालना है बीच में क्या, प्लेन मिरर, दिस इज अवर प्लेन मिरर, तो ये हम लोग का प्लेन मिरर है। तो इसी घड़ी का एक इमेज आपका उस पार भी बनेगा, तो ये मान लीजिए इसका मिरर इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है घड़ी, और ये वाला क्या है, दिस इज द मिरर इमेज। अब बोलिए कैसा दिखेगा, ये सुई अगर इधर दिख रहा है तो ये भी हल्का सा आपको ऐसा करता हुआ दिखेगा, ये वाला आवर वाला ये हल्का सा उधर है तो ये भी हल्का सा इधर दिखेगा, और इससे आपको टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन इस मेथड से टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसका एक बड़ा ही प्यारा सा मेथड है, देखिए आपको समझाते हैं कि जब भी आपको इस टाइप से मिरर इमेज का टाइम निकालने के लिए बोलेगा, क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, जो टाइम दिया है उसको 12:0 और 0 सेकंड से माइनस कर दीजिए। ये आपका आवर का घर है, ये आपका मिनट का घर है, और ये आपका सेकंड का घर है। कितना टाइम दिया है, 2:35 से माइनस कर दीजिए, और सेकंड तो 0 ही रहेगा। बोलिए, 0 सेकंड में 0 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो मिनट का घर है ये, तो 0 मिनट से 35 मिनट तो माइनस नहीं होगा, इससे इसको उधारी देना पड़ेगा। कैसे उधारी देंगे, देखिए यहाँ 12 घंटा है, जब यहाँ से 12 घंटा को हटा 11 घंटा रखेंगे, 1 घंटा उसको देंगे, तो ये तो 1 घंटा उसको देगा, 1 आवर उसको देगा, लेकिन ये मिनट का घर है, तो 1 आवर में कितना मिनट, 1 आवर में 60 मिनट, तो जब 1 घंटा उसको देगा, यहाँ किसके रूप में जाएगा, मिनट्स के रूप में, और 1 आवर में कितना मिनट, 60 मिनट। अब देखिए 60 आराम से 65 से माइनस होगा, कितना होगा, दिस इज योर 5, 4, 5
दिस इज योर 2 और ये 11 से घटाइए 2 को, दिस इज योर 9। मतलब जो आपका मिरर इमेज बनेगा, जो आपका क्या बनेगा, जो आपका मिरर इमेज बनेगा, उस मिरर इमेज का टाइम कितना दिखाएगा, 9:25। देखिए लगभग इसमें भी लग रहा है 9:25 जैसे ही, लेकिन इसमें गलत होने का चांस रहेगा। इस मेथड में कभी गलत नहीं होगा। अगर सेकंड भी रहता ना तो पहले घंटा से मिनट में लाते, अगर मिनट में नहीं है तो फिर मिनट से सेकंड में लाते। मिनट से अगर सेकंड में लाएंगे तो यहां पर 1 मिनट उसको देगा, यह बचेगा 59 मिनट, और 1 मिनट जब उसको देगा, ये सेकंड का घर है तो कितना आएगा 60, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, याद रहेगा, बढ़िया वाला क्वेश्चन है। तो उसमें टिक कर दीजिए, देखिए क्या होगा बोलिए। तो 9:25, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अभी आपको पढ़ाए थे कन्वर्जिंग मिरर, उसी का उल्टा है क्या, डाइवर्जिंग मिरर। बोलिए डाइवर्जिंग मिरर क्या होगा। तो डाइवर्जिंग मिरर मतलब जो रे को डाइवर्ज करता है, इस टाइप से रहेगा कन्वेक्स मिरर, ऐसा करके ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट अगर ऐसे आएगा इसको ऐसे डाइवर्ज कर देगा, लाइट अगर ऐसे आएगा इसको ऐसे डाइवर्ज कर देगा। तो जो डाइवर्ज करता है उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। कौन है वो, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग बट कन्वेक्स मिरर इज क्या, डाइवर्जिंग मिरर। अगला देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा सुनिए, इन ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स मिरर में जैसे कि ये आपका कोई कन्वेक्स मिरर है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा कहां से होगा, तो जो सरफेस बाहर निकला हुआ उससे होगा। बाहर निकला हुआ क्या बोलेंगे, फ्लैट सरफेस नहीं, बेंट इन सरफेस नहीं, क्या बोलेंगे, बल्जिंग आउट सरफेस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो सरफेस बाहर निकला हुआ है उसी से क्या होगा, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, किसमें, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में। सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर देखिए क्या बोला है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको आर निकालना है जी, क्या निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। अच्छा कनकेव मिरर का जिसका फोकल लेंथ आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। बोलिए कनकेव मिरर अगर आपको दिख गया यहाँ पर, इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या लिख देंगे, फोकल लेंथ दिया है 15, तो आप बराबर क्या लिख देंगे, 15 तो लिखेंगे, लेकिन आगे में क्या लगा देंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बोलिए आर कैसे निकलेगा ना, आर का फॉर्मूला होता है क्या, 2 इंटू एफ। रख दीजिए 2 इंटू -15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। सही आंसर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। पूरा क्लियर है। आपको चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर बराबर 2 इंटू एफ कर दिए, और चूंकि कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हो चाहे कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, दोनों में क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिए, आंसर आ गया। अगला स्फेरिकल मिरर में आर और एफ कैसे रिलेटेड है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी तो फॉर्मूला यूज हुआ, आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 21 का सी को टिक कर दीजिए, आर बराबर क्या, 2 इंटू एफ। अगला देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए इसको भी हम वहां ले जाते हैं और फिर समझाते हैं। देखिए इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मान लीजिए आपका कोई कनकेव मिरर है, आप कन्वेक्स मिरर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें भी, ठीक है। इसी जगह क्या, कनकेव मिरर। फिर से बनाते हैं, बड़ा सा बनाए, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आगे देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अच्छा लाइट कैसे जा रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट आपका कुछ इस टाइप से जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, लाइट ऐसा करके गया, आपको पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये इंसिडेंट रहे हैं। अच्छा आप लोग को मालूम है जब भी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करते हुए जाता है, यहाँ पर एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। या जैसे एंगल 90 डिग्री बना दिया तो इसका मतलब क्या, ये खुद इंसिडेंट रे और खुद नॉर्मल, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, आई बराबर 0 डिग्री। अभी हम लोग देखे थे ना ये वाला जो क्वेश्चन था इससे पहले, हाँ ये वाला क्वेश्चन, कि जब भी 90 डिग्री में आके गिरेगा तो आई का वैल्यू, आर का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी तो वही चीज सेम टू सेम हो रहा है। जब भी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करते हुए जाता है, हम लोग को मालूम है एंगल कितना बनाएगा सरफेस के साथ, 90 डिग्री। और जब भी 90 डिग्री बनाएगा, नॉर्मली आके गिरेगा तो आई का वैल्यू भी 0। अगर आर का वैल्यू भी पूछता तो भी कितना हो जाता, 0। तो क्वेश्चन पूछा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा 0 डिग्री। क्या बोलिएगा, 0 डिग्री। मैक्सिमम बच्चा सोचता है इसका 90 डिग्री होगा, जो कि गलत है। क्या होगा इसका, 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया। हाँ देखिए, ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्मॉल कनकेव मिरर इज 4.5। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर दिखाते हैं इसको। देखिए, कोई आपके पास स्मॉल कनकेव मिरर है, इसका जो फोकल लेंथ है ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये कोई कनकेव मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका पोल है और ये उसका फोकस है और ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इक्वल डिस्टेंस पे होता है, आपको मालूम होगा। अच्छा, इसका क्या बोला है, जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो है आपका कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका पोल से फोकस का दूरी है, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम लोग को डेंटिस्ट मिरर के रूप में यूज करें। डेंटिस्ट मिरर का मतलब क्या, जो दांत को देखेगा और बड़ा बड़ा और सीधा देखेगा। अगर डेंटिस्ट मिरर के रूप में यूज करना है, मतलब हमको इसका कैसा इमेज चाहिए, इसके द्वारा बनने वाला। हमको इमेज चाहिए वर्चुअल, हमको इमेज चाहिए इरेक्ट, और हमको इमेज चाहिए क्या, एनलार्ज्ड। एनलार्ज मतलब बड़ा चाहिए इमेज। तो दांत को जो देखेगा डॉक्टर, वो दांत को सीधा देखेगा, दांत को वर्चुअल देखेगा, और कैसा चाहता है देखना, बड़ा देखना चाहता है। अब बोलिए, कनकेव मिरर में ऐसा कौन सा केस है जिसमें हम लोग का जो इमेज बनेगा वो बड़ा साइज का बनेगा और सीधा बनेगा। बड़ा तो बहुत जगह बनेगा, बड़ा और सीधा कब बनेगा, केस नंबर 6 याद कीजिए। ऑब्जेक्ट को जब पोल और फोकस के बीच में कहीं पर यहाँ रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को जब पोल और फोकस के बीच में रखिएगा तो उसका इमेज क्या बनेगा, इस मिरर से पीछे बनेगा इधर, और बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो 0 से लेके 4.5 सेंटीमीटर के बीच में रखना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या है, इसके बीच में कौन सा ऑप्शन है, इसके बीच में एक ही ऑप्शन है, क्या, ऑप्शन नंबर डी 3.5 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर होगा नहीं, इतना दूर में रखने से नहीं बनेगा। 5 भी नहीं होगा, 4.5 भी नहीं होगा। क्यों, अगर 4.5 पे रख दीजिएगा फोकस पे, तो इमेज आपका इन्फिनिटी में बनेगा। कहां बनेगा इमेज, इन्फिनिटी में। नहीं चाहिए आपको इमेज, चाहिए वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। वो तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट रहेगा पोल फोकस के बीच में, और पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 4.5, उससे छोटा डिस्टेंस खोजिए, कौन सा है, की 3.5, वही आपका सही हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत, इसको पहले ना रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिसको भी दिक्कत हो रहा है रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो। द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज रियल। कनकेव मिरर के द्वारा रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, सेम साइज। जैसे सेम साइज को देख लिए तो ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। याद होगा आप लोग को, रे डायग्राम हम पढ़ाए थे। ठीक है, सी के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो इमेज भी कहां बनेगा, इमेज भी आपका सी के ऊपर ही फॉर्म करेगा, बनेगा। बोलिए, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज वर्चुअल। अब ध्यान दीजिए, कनकेव मिरर एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, पोल और फोकस के बीच में। केस नंबर 6। तो पूछा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, सिंपली बोल दीजिएगा क्या, पोल और फोकस के बीच में। केस नंबर 6। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है, अभी बताए थे, मालूम भी होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्लेक्शन का कितना लॉ है, देखिए इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा, 2 लॉ है। रिफ्लेक्शन का भी 2 लॉ, और आप लोग रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, उसका भी कितना लॉ, 2 लॉ होता है। अच्छा, वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। रियल इमेज कैसा होता है, रियल इमेज आपका इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इरेक्ट इन्वर्टेड बहुत नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। क्या होगा, 28 का ए नंबर होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, उल्टा। उल्टा मतलब इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, व्हिच मिरर फॉर्म्स द इमेज बिगर देन ऑब्जेक्ट। मतलब बड़ा साइज का इमेज कौन बनाएगा। तो देखिए, कन्वेक्स मिरर तो कभी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, 2 ही केस है, हमेशा छोटा बनाएगा। प्लेन मिरर भी कभी नहीं बनाएगा। क्यों, ये तो बराबर साइज का बनाएगा। तो यही वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्यों, उसमें प्लेन दिया हुआ है, प्लेन तो बराबर साइज का बनाएगा, बड़ा तो बनाएगा ही नहीं। तो बड़ा कौन बना सकता है, कनकेव। कनकेव मिरर जो है ये बड़ा साइज का इमेज भी बना सकता है, सेम साइज का भी बना सकता है, और छोटा साइज का भी बना सकता है। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को, 30 तक हो गया। अगर देखिए थोड़ा सा और करते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट वीडियो आएगा 1-2 दिन में। Which mirror always forms image। इस पर देखिए, यहाँ पर 2 वर्ड ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ड ऑलवेज, हमेशा, और छोटा बनाएगा। देखिए, छोटा कनकेव भी बनाता है, लेकिन हमेशा अगर छोटा बनाएगा बोल रहा है, इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है इसमें 2 ही केस है, और दोनों ही केस में इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा। तो टिक कीजिए, हमेशा बोल रहा है छोटा बनाएगा, तो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर विल बी क्या होगा। तो कनकेव का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, और कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो बोलिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर है पूरा, टिक करते रहिए, और जो जो लिखा है इंपॉर्टेंट चीज सब बीच में उसको नोट भी करते रहिए। आगे देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन फिर से एक तो, इसको भी हम एक काम करते इधर ले जाते, देखिए बनाने में सुविधा होगा। सुनिए, जल्दी जल्दी इधर देख लीजिए।
अपने से भी बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। सुनिए, देखिए पहले तो प्लेन मिरर का बात कर रहा है, तो एक बना दिए पहले प्लेन मिरर, यहाँ पर सबसे पहले प्लेन मिरर ही बनाए, ठीक, इसको बना दिए पहले ही, ये इसका कलरिंग सरफेस है, और आगे बोला कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग परपेंडिकुलर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 37 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये कोई आपका पर्सन है, इस टाइप से, पर्सन तो याद है ना, जो रेगुलर क्लास कर रहा है उसको याद होगा, दिस इज द पर्सन, ठीक, इसका इमेज बनेगा उस साइड, तो ये मान लीजिए इसका इमेज बन रहा है, ठीक, आप लोगों को इतना मालूम होगा कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द क्या, ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द क्या, इमेज, ठीक। तो ऑब्जेक्ट से मिरर का जितना डिस्टेंस होगा, मिरर से आपका इमेज का भी सेम डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है ए पर्सन इज स्टैंडिंग परपेंडिकुलर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, के सामने सीधा खड़ा है, ए डिस्टेंस ऑफ 37 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से इस ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी दिया हुआ कितना, 37 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड हिज इमेज, ये है आपका पर्सन और ये है उसका इमेज। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कितना अंदर इमेज बनेगा, क्वेश्चन पूछा है पर्सन और उसके इमेज के बीच का ये डिस्टेंस तो कितना होगा, इस डिस्टेंस को निकालना, बड़ा सिंपल सा है। अगर इंसान जो है मिरर का 37 सेंटीमीटर सामने खड़ा है, उसका इमेज भी अंदर में कितना डिस्टेंस पे बनेगा, 37 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। अब टोटल डिस्टेंस निकाल दीजिए, ये रहा ऑब्जेक्ट या पर्सन और ये रहा इमेज, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, 37 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, पूरा क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 34, बेसिक क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाएगा, रियल तो कभी नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, किसी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर है आधा होगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या हो जाएगा, आधा, आधा मतलब हाफ, कौन सा ऑप्शन है, ए में दिया हुआ है हाफ। क्लियर है पूरा। Which mirror has the wider area, मतलब कौन अधिक जगह का इमेज छोटा सा जगह में दिखा पाएगा, वो है आपका कौन सा मिरर, पढ़ाए थे कन्वेक्स मिरर। क्यों, ये रहा आपका कन्वेक्स मिरर, इसमें यहां से लेके यहां तक का इतना बड़ा जगह का इमेज कैप्चर कर पाएगा कौन, कन्वेक्स मिरर। तो वाइड विजन एरिया किसको बोलते हैं, किसका होता है, कन्वेक्स मिरर का। इसीलिए इसको हम लोग रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं जी, गाड़ी का साइड मिरर में, कार का साइड मिरर सब में यूज करते हैं, याद रहेगा। तो आज को हम लोग एक काम करते हैं, 36 तक ही कर लेते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वीडियो का उसमें फिर थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इसको। आप लोग कॉपी में इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर